आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन की कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कोऑपरेटिव के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसका नाम अमूल है, जो गुजरात के आनंद में स्थित है। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यहां पे गुजरात में है। लगभग 3.6 मिलियन किसान जो है डायरेक्ट रूप से इससे जुड़े हुए हैं, और सिर्फ गुजरात में 2.6 मिलियन किसान इससे जुड़े हुए हैं। वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में 1946 में जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के विरोध में जो है इस कंपनी की स्थापना यहाँ पे की गई। उस समय सिर्फ और सिर्फ 250 लीटर दूध जो है पर डे इस कंपनी से प्रोड्यूस होता था, और आज जो है 33 लाख लीटर दूध जो है इस कंपनी से हर दिन प्रोड्यूस होता है, और लगभग 50 लाख लीटर इंटेक कैपेसिटी इस कंपनी की है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कोऑपरेटिव कंपनी है। लगभग पूरी दुनिया का 1.2%, यानी पूरी दुनिया का 1.2% मिल्क जो है वो अमूल कंपनी बनाती है। वर्गीस कुरियन दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भैंस के दूध से दूध का पाउडर बनाया। उससे पहले गाय के दूध से पाउडर बनता था, लेकिन भैंस के दूध से पाउडर नहीं बनता था। ये कंपनी जो है गुजरात के विकास में सबसे बड़ा योगदान निभाई। अगर ये कंपनी नहीं होती तो शायद गुजरात आज इतना विकसित स्टेट नहीं बन पाता, क्योंकि जब भारत गुलाम था 1946 में इस कंपनी का नींव पड़ा, और आज अमूल एक ऐसी कंपनी है जिसका दूध जो है देश के हर एक कोने में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है सप्लाई किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील राजपूत है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं आनंद से हूँ। अच्छा, ये अमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? अमूल के बारे में, अमूल की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी, और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जो इस अमूल की नींव है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत सरकार ने उनको कोई एक स्कॉलरशिप दी थी, अभी एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम क्या था स्कॉलरशिप का। तो वो बाहर पढ़ने गए थे फॉरेन, और वहाँ से पढ़ने के बाद वापस आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें कहा कि भाई हमारे एक ऐसा कोई एक जगह है, जैसे आनंद है, ये खेड़ा था पहले, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आनंद आता था, पर 1997 में यह खेड़ा और आनंद अलग अलग हो गया। तो उस टाइम पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने यहाँ सरकार के थ्रू यहाँ पे आए, और फिर वो यहाँ पे आके त्रिभुवन दास पटेल को मिले, और उसी टाइम पे जो लोह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी त्रिभुवन दास पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन तीनों इकट्ठा हुए। और ये जो फार्मर है उनकी बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई पशुपालन जो करते हैं उसके साथ ये दूध का भी वो लोग व्यवसाय करते थे, पर उस टाइम पे क्या था, ये दूध ये लोग ऐसे ही बाहर रोड पे फेंक देते थे, उसका कोई आउटपुट मिलता नहीं था, जो व्यापारिक कामकाज था वो नहीं था दूध का। तो फिर तीनों लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पोल्सन करके डेयरी है एक, वहाँ पे सबसे पहले अमूल की नींव रखी गई थी, और फिर धीरे धीरे 250 लीटर के आसपास से उन्होंने शुरुआत की थी, और अभी उसका डेटा तो एग्जैक्ट नहीं पता है, पर इतने बड़ा ये अमूल का स्थापना 30 लाख लीटर के आसपास है। हाँ, ऐसा है। सिर्फ 250 लीटर से अमूल की शुरुआत 1946 में हुई थी, और आज यही अमूल धीरे धीरे टेस्ट ऑफ इंडिया बन गया। ध्यान से देखिए, ये अमूल प्लाजा है, और इस प्रकार का प्लाजा जो है देश के अनेकों कोने में लगातार अमूल खोल रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाली कंपनी है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार देता है, किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। इस कंपनी में सबसे पहले चीज़ जो है वो 1956 में बनाया गया था, और इसी कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक जो वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने सबसे पहले भैंस के दूध का पाउडर जो है पूरी दुनिया में बनाया था। और आप देख सकते हैं ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी भी कंपनी है पूरी दुनिया का। और ये जो ऐड है अमूल का, जो ऐड आता है टीवी पे, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा दिनों तक एक ही ऐड को कंटिन्यू दिखाने का। और आज के समय में अमूल ने अनेकों लोगों के जीवन को बदल दिया। अब इस प्रकार की कंपनी की स्थापना जो है दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए, और खासकर बिहार, जहां पे एग्रीकल्चर वाला लैंड जो है वो ज़्यादा है, खेती पे निर्भर किसान ज़्यादा है। तो अगर वहां पे इस प्रकार की कंपनी, सहकारी कंपनी को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी, अगर, तो बहुत सारे लोगों को वहां पे भी रोजगार मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन। अच्छा, कहाँ घर है? मेरा यहीं पास में ही है, आनंद में ही। तो अमूल के बारे में आप जानते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं। जैसे अमूल बड़ा हुआ वैसे वैसे आप भी बड़े हुए हैं। जरूर। इसकी स्थापना किसने, किस वजह से की थी? जहाँ तक मुझे मालूम है ये 1947 के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे एक पॉल्सन डेयरी थी जो अंग्रेज चलाते थे, उसका मोनोपोली थी, वो किसानों से इतना उनको रिटर्न वापस नहीं देती थी। तो यहाँ किसानों ने और यहाँ के जो त्रिभुवन फाउंडेशन, त्रिभुवन जी से, उन्होंने और सब जाके सरदार पटेल से और सबसे बात करके इन्होंने कोऑपरेटिव एक सेक्टर बनाया। उसके बाद उन्होंने कुरियन जी को भी यहाँ पे इनको एम्प्लॉय रखा, और उन्होंने सब साथ मिल के इसको कोऑपरेटिव सेक्टर को खड़ा किया, और अमूल डेयरी स्थापित हुई। अच्छा, अमूल से देश के किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? जी, संगठित हुए, कोऑपरेटिव सेक्टर का एक सेक्टर आया, और उसको वो फार्मिंग करने लगे। यहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी पहले, अभी तो कम हो गया है, गांव में वो अपना दूध और दे के अपना खुद आत्मनिर्भर हो सकती थी लेडीज़। घर में दो भैंस गाय रखती थी, उसकी वजह से ये पूरा सेक्टर खड़ा किया। अच्छा, अमूल से नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो मुझे तक नहीं मालूम कि नुकसान कुछ भी हुआ। इस प्रकार की सहकारी कंपनी से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आनंद के रहने वाले एक व्यक्ति कह रहे हैं। इस मूर्ति का अनावरण जो है वर्गीस कुरियन के ही द्वारा जो है 31 अक्टूबर 1983 में किया गया था।
इस प्रकार की कंपनी बिहार में भी होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर अमूल की स्थापना नहीं हुई होती तो शायद गुजरात के किसान जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होते। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और आज तक जो है अमूल जो है इतना डेवलप हुआ कि 250 लीटर से 33 लाख लीटर पे पहुंच गया और 50 लाख लीटर इंटेक कैपेसिटी इसका है। अगर इतना बड़ा कंपनी नहीं सही तो कम से कम इससे आधा ही बड़ा एक कंपनी जो है वो दूध की बिहार में खोल दिया जाए और इस तर्ज पे उसको डेवलप किया जाए। हालांकि बिहार में एक कंपनी है सुधा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पाया है और इतना उसका कैपेसिटी भी नहीं है। अमूल जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मिल्क का सप्लाई करता है। और आनंद जो ये जिला बना, पहले खेड़ा जिला हुआ करता था, इसको 1996 में खेड़ा से अलग करके आनंद जिला बनाया गया। इस जिला के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है और सिर्फ इस जिला के विकास में नहीं, पूरे गुजरात के विकास में अमूल का बहुत बड़ा योगदान है। क्या नाम हुआ सर आपका? मृणाल। अच्छा, अमूल के बारे में क्या जानते हैं? अमूल का बचपन से देखा है, हम लोग यहीं रहते हैं तो उसको बड़ा होते हुए देखा है। किसको बड़ा होते हुए? अमूल को बड़ा होते हुए या खुद को बड़ा होते हुए? नहीं, अमूल भी बड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों को भी बहुत आगे लाया है। आगे लाया है। अच्छा, अमूल से किसानों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। वो लोग का बहुत सारी पॉलिसी है जहाँ पे वो लोग गाय का खुराक है, गाय लाने के लिए भी लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो मिल्किंग का भी अभी बहुत ट्रेंड चालू हुआ है अभी। तो सब लोग मिल्क का वो क्या गौशाला बनाते हैं, उसका दूध ये लोग लेते हैं। ये लोग लेते हैं। अच्छा, अमूल से नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। पहले हमारे आनंद में था कि पहले आनंद के लिए स्पेशल रेट था दूध का, अभी नहीं है ऐसा क्योंकि नेशनलाइज कंपनी हो गई। तो आनंद के लिए स्पेशल रेट यानी कम दामों में आप लोगों को दूध मिलता है? बहुत पहले जब हम छोटे थे तब रहता था वैसा, 1 रुपया 2 रुपया कम रहता था। अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया में अमूल का दूध का प्राइस जो है सेम है। सेम हो गया। सेम। वो फेडरेशन मिल्क फेडरेशन की वजह से ऐसा। अच्छा, इसका स्थापना किसने किया था, पता है आपको? अपना ये त्रिभुवन दास जी ने पहले चालू किया था और वर्गीस कुरियन वहाँ जोड़ने के बाद ये बड़ा कंपनी बन गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल? उनका भी तब तो मैं था ही नहीं, तो उसका मतलब त्रिभुवन दास जी का बहुत नाम सुना है। अच्छा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? हाँ, उनका तो जानता उस समय थे आप? नहीं। तो किताबों में पढ़े होंगे। तो वैसे ही त्रिभुवन दास, वर्गीस कुरियन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से आनंद में अमूल की स्थापना 1946 में की गई और ये उस समय किसानों की स्थिति जो दयनीय थी, अंग्रेज थे हमारे देश में, उस दयनीय स्थिति से किसानों को उभारने के लिए स्थापना की गई और आज भी किसानों के विकास में जो है अमूल योगदान निभा रहा है। जैसे गाय खरीदने के लिए लोन देता है अमूल, उसके अलावा जो है किसानों से दूध लेता है, उसके अलावा जो है यहाँ के लोगों को जो है रोजगार देता है, देश के लोगों को रोजगार देता है और धीरे धीरे 250 लीटर से शुरुआत हुई कंपनी जो है टेस्ट ऑफ इंडिया बन गया। जब यहाँ से एक छोटे से गांव से शुरू हुई कंपनी जो है पूरे देश में छा सकता है, तो इस प्रकार की कंपनी का स्थापना जो है बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में भी ऐसी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग जो है खेती पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की इंडस्ट्री है गुजरात में, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अगर डेवलपमेंट किया जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इंटरनेशनल हो गया कंपनी, अब तो पूरा इंटरनेशनल हो गया और इस वजह से प्लांट डाल रहे हैं। अमेरिका में भी अभी वो लोग चालू करेंगे। अमेरिका में भी अमूल आएगा अभी, उसका फैक्ट्री उधर चालू करेगा। तो इस प्रकार का कंपनी का शुरुआत जो है बिहार में भी होना चाहिए ताकि बिहार के लोगों को जो है बिहार में रोजगार मिल सके। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अमूल जैसा एक कंपनी बिहार में सिर्फ आ जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कम से कम। हालांकि ये कंपनी सुधा नाम की है, वहाँ पे जो है मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, लेकिन वो इस कंपनी के तुलना में जो है डेवलप नहीं हो पाई। बस ये अमूल फैक्ट्री से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस प्रकार का फैक्ट्री जो है वो बिहार में बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर भी आप लोग अपना राय जरूर रखना।